Hello, smart learners. We will continue the third chapter of history, the Delhi Sultan. And today we will start new topic from garrison town to empire, the expansion of Delhi Sultanate. So this is a new word for you, garrison. तो garrison towns क्या होते हैं, पहले हम इसको समझेंगे. garrison towns आपने मूवीज में देखा होगा कि जो रूलर्स होते हैं या किंग्स होते हैं वो एक फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते हैं. मीन्स उनके चारों तरफ एक चार दीवारी होती है. जब वो दूसरा रूलर अटैक करता है तो वो उस पर दीवार होती है, दीवार पे अटैक करता है. आपने कई मूवीज़ में ऐसे सीन्स देखे होंगे. तो जो रूलर्स होते थे वो रूलर्स की फैमिली और उसके जो नोबल मैन हैं और उनकी आर्मी एक ऐसे टाउन में रहती थी जो फोर्टिफाइड होती थी. मीन्स चार दीवारी से सराउंडेड होती थी, एक किले की तरह. मीन्स एक किले में रहते थे. किला वर्ड तो आपको पता है ना. तो वो जो रूलर्स किले में रहते थे उसे हम बोलते हैं गैरिसन टाउन. ओके. इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हेविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्युपाइड बाय गैरिसन्स. इस 13th century के स्टार्टिंग में कि दिल्ली सुल्तान का जो कंट्रोल था वो फोर्टिफाइड टाउन्स तक ही सीमित था, कि वो चार दीवारी के अंदर अपने किलों में ही रहते थे, जिसको हम ऑक्युपाइड बाय गैरिसन, जिसे गैरिसन्स मतलब कि जो आर्मी का एरिया होता था. मीन्स आर्मी ही उसको सराउंडेड रहती है. द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयरफॉर डिपेंडेड अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज. अब हिंटरलैंड, दिस इज ऑल्सो न्यू वर्ड फॉर यू. हिंटरलैंड क्या एरिया होता है? हिंटरलैंड वो एरिया होता है द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज. हिंटरलैंड वो एरिया होता है कि जो सिटी या किसी पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो उस सिटी को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है. अब हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि हिंटरलैंड वो विलेज का एरिया होता है. जैसे हम शहर में रहते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं या मिल्क सप्लाई है वो कहाँ से आएगी? विलेजेस से आएगी. तो उसे हम बोलते हैं हिंटरलैंड. तो जो फोर्टिफाइड जो राजा था वो गैरिसन टाउन में रहता था. तो गैरिसन टाउन में वो रहता था, उसकी आर्मी रहती थी. लेकिन इनको खाने पीने के लिए दूध, सब्जी, फ्रूट्स ये सब कहाँ से आएंगे? ये हिंटरलैंड से आएंगे. तो हिंटरलैंड पे कैसे आते थे? जहाँ तो रूलर जो था वो उनके साथ ट्रेड करता था, वहाँ के जो लीडर्स होते थे हिंटरलैंड के उनके साथ ट्रेड करता था. या फिर वो जो लीडर्स होते थे वो कुछ लीडर्स को डरा धमका के रखता था, तो वो खुद ही ट्रिब्यूट मतलब कि एज अ गिफ्ट उस रूलर को आकर दे जाते थे. और थर्डली वो क्या करता था? प्लंडर फॉर सप्लाईज. प्लंडर मतलब लूटपाट मचाता था, कि जब भी उसको कुछ चाहिए होता था उसके सोल्जर्स शहर उसमें विलेजेस में जाते थे और लूटपाट मचाकर जो उन्हें सामान चाहिए वो लूट कर ले आते थे. ओके. तो पहले के जो रूलर थे दिल्ली सुल्तान इस तरह के ही रूल कर रहे थे. ओके. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स. अब कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स कि दिल्ली जो गैरिसन टाउन्स जो थे जो राजा के बहुत दूर दूर होते थे, जैसे एक बंगाल में है, एक सिंध में है, तो इट वाज वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ. देखो ये है दिल्ली. तो किंग जो है दिल्ली सुल्तान है उसका एक गैरिसन टाउन तो है दिल्ली में, दूसरा है उसका बंगाल में, तीसरा है उसका सिंध में. तो इसके जो बीच वाला एरिया क्या है? हिंटरलैंड. क्या बोलेंगे इस एरिया को? हिंटरलैंड. इस पर राजा का कंट्रोल नहीं है. तो राजा ने एक एरिया अपना कंट्रोल दिल्ली में बना रखा है, एक बंगाल में, एक सिंध में. और इन्होंने अपना इनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर वहाँ बिठा रखा है. ठीक है. अब राजा को बंगाल में जाना है, जब वहाँ से कोई उसी खोज खबर लानी है तो उसे कितनी डिफिकल्टी होगी? तो कई बार ये डिफिकल्टीज क्या होती थी कि बैड वेदर, क्योंकि उस टाइम हेलीकॉप्टर तो होते नहीं थे कि वो अपने दिल्ली से उड़ा और बंगाल उतर गया अपने गैरिसन किले के ऊपर. जब बंगाल से उसने फ्लाइट ली और सिंध के फोर्ट पर जाकर उतर गया, ऐसा तो था नहीं. उसे सारे रास्ते से निकलना पड़ता था. तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हिम. तो उन्होंने दिल्ली सुल्तान ने सोचा कि अगर हम बीच वाले जो एरिया है हिंटरलैंड उसको भी हम अपने कंट्रोल में कर लें तो कितना अच्छा होगा. तो उन्होंने क्या किया?
Delhi Authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan कि दिल्ली जो सुल्तान से उन्हें मंगोल इन्वेजन अफगानिस्तान से जो आ रहे थे, मंगोल चाइनीज रूलर थे, वो ईरान इराक यहाँ पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। जो मुगल्स हैं ना वो एक्चुअली में मंगोल्स के ही फैमिली के हैं, तो इन्होंने अफगानिस्तान तक रूल कर दिया था। तो दिल्ली में जो सुल्तान बैठे हैं उन्हें अपने अंदर ये भी डर था कि अगर हम ये बीच वाला एरिया खाली रह जाएगा तो हम अफगानिस्तान जो मंगोल्स हैं वो हमारे पे अटैक कर सकते हैं। Who rebelled at any sign of सुल्तान वीकनेस, और उन्हें ये भी डर रहता था कि जो उन्होंने अलग अलग गैरिसन टाउन्स में गवर्नर बना रखे हैं वो रिबेल कर सकते हैं। रिबेल मतलब विद्रोह कर सकते हैं। ओके, कोई भी सुल्तान की वीकनेस कमजोरी को समझकर वो विद्रोह कर सकते हैं। द सल्तनत barely survive these challenges, और इन सब चैलेंजेस को उन्हें सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इट्स कंसोलिडेशन अक्रिंग ड्यूरिंग द reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। और इसलिए ये तीन रूलर गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन लोगों ने ये सोचा कि अगर हम बीच वाला जो एरिया मैं आपको बता रही हूँ कि इन पर भी हम अगर कंट्रोल कर लें, ठीक है, इन सबको भी अपने कब्जे में लेंगे कि दिल्ली और बंगाल के बीच में जितने भी एरिया आता है, दिल्ली और सिंध के बीच में एरिया आ रहा है, जितना भी इनका, इसको भी हम कंसोलिडेट कर लें, अपने ही रूल में मिला लें, तो हमें प्रोटेक्शन करनी हमें इजी हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स along the internal frontiers of सल्तनत aimed at consolidating hinterlands। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इंटरनल फ्रंटियर कि जो विलेज का एरिया था अंदर, उसको कंसोलिडेट, हिंटरलैंड्स को गैरिसन टाउन्स में मिलाना शुरू कर दिया। ओके, जो जितना विलेज का एरिया था उसको कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना द्वाब एंड हंटर गैदरर एंड पेस्टोलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। इसके लिए क्या किया उन्होंने कि गंगा यमुना का, आपको पता है ना कि ये वाला जो एरिया है गंगा यमुना का एरिया है, कि यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों ही रिवर्स आपको पता है बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो ये वाला एरिया बहुत ही, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा एरिया बहुत ही फर्टाइल माना जाता है, क्योंकि इसे दुआब एरिया कहते हैं। दुआब एरिया मतलब कि वो एरिया जहाँ पर दो रिवर्स जाती हैं। तो आपको पता है, ये सब आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ है कि रिवर के सराउंडिंग वाला एरिया बहुत फर्टाइल रहता है। तो इन्होंने क्या किया रूलर्स ने कि उस एरिया के जंगलों को काट दिया। जंगलों को काटने से वहाँ के जो पास्टोरलिस्ट हैं उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया। ओके, एक्सपेल्ड का मतलब होता है कि उनके वहाँ से निकाल दिया। हंटर गैदरर्स को भी, क्योंकि जंगल खत्म हो गए तो हंटर गैदरर्स भी वहाँ से चले गए। तो उसको क्या किया उन्होंने? दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज अनकरेज। और उन्होंने इस लैंड को लेकर क्या किया? ये लैंड लेकर पीजेंट्स को दे दी, किसानों को दे दी, और एग्रीकल्चर को अनकरेज किया। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि उस टाइम जो एग्रीकल्चर थी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती थी इकोनॉमिक में, क्योंकि एग्रीकल्चर से क्या आता था? रेवेन्यू आता था। रेवेन्यू से सैलरी आती थी सोल्जर्स की। अगर सोल्जर को अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो ऑनेस्ट होकर ब्रेवरी से लड़ेगा। तो इसलिए जो दिल्ली रूलर्स थे उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत अनकरेज किया। New fortresses, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade। इसलिए उनके बीच में जो थे वहाँ पर, जैसे पहले हमने बताया ना कि दिल्ली है, सिंध है, गुजरात, बंगाल है, उसके बीच में उन्होंने वहाँ पे भी अपने किले बना लिए। और क्यों बना लिए? ट्रेड रूट, क्योंकि वहाँ पर अब ट्रेड रूट बन गया, ठीक है, व्यापारी आएंगे और रीजनल ट्रेड, और आप जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेड होगा उससे प्रमोट होगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ट्रेड रूट्स बना लिए। सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब आपको मैंने बता दिया इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है। इंटरनल फ्रंटियर मतलब कि अंदर का फ्रंटियर, ठीक है, अंदर कंसोलिडेट करना। ओके, एक्सटर्नल फ्रंटियर मतलब बाहर, अपने गैरिसन टाउन से बाहर जाकर एक्सपैंड करना। तो साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड culminated with the Muhammad Tughlaq in their campaign. Sultan armies captured elephant, horses and slaves and carried away precious metals। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम एक्सटीरियर एक्सपेंशन का काम स्टार्ट किया था। उसने
साउथ में अटैक किया और वहाँ के एलिफेंट फोर्सेस, वहाँ के स्लेव्स जो थे उन पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ की जो प्रेशियस मेटल्स थी वो भी ले ली। अब ये देखो, ये इस मैप में देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ दिल्ली बैठा हुआ है। अपने पद्मावत में भी देखा होगा मूवी में अलाउद्दीन खिलजी। फिर वो देखो यहाँ से चित्तौड़ गया, रणथंभौर गया, देवगिरी गया, तंजौर मीन्स पूरे साउथ तक उसने